अंतर्राष्ट्रीय खबरों की सीरीज में आपका स्वागत है। आज की महत्वपूर्ण खबरें हम आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जहां पर हम जानेंगे कि आखिर क्यों रूस के साथ दोस्ती निभाने पर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि भारत को एक ऐसा तोहफा मिलने जा रहा है, जिस तोहफे के मिलने के बाद अब अमेरिका भी भारत से डरने लगेगा। वही हम बात करेंगे रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें, जिसमें भारत, रूस, चीन और ब्रिटेन से जुड़ी खबरें निकल कर आ रहे हैं। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन से मिलने मॉस्को की यात्रा करेंगे। यह घोषणा अब आधिकारिक हो गई है कि पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस जाएंगे। इसके बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया तेज हो गई है। अमेरिकी एम्बेसडर ने भारत की कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर वे रूस के साथ व्यापार बढ़ाती हैं तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका की यह धमकी भारत के लिए चौंकाने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने पर चर्चा होनी है। पश्चिमी देश नहीं चाहते कि भारत और रूस के बीच रिश्ते मजबूत हों, क्योंकि इससे उनके हितों को नुकसान हो सकता है। हाल ही में G7 देशों ने जापान पर दबाव डालकर बेंगलुरु स्थित एक टेक्नोलॉजी कंपनी पर प्रतिबंध लगवाया। अमेरिका और पश्चिमी देश चाहते हैं कि कोई भी देश रूस के साथ व्यापार न करे, ताकि रूस पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि यह योजना सफल होती नहीं दिख रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस अब दुनिया का सबसे ज्यादा आय उत्पन्न करने वाला देश बन गया है, जिसमें भारत का बड़ा योगदान है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है, जिससे रूस को काफी फायदा हुआ है। अगली महत्वपूर्ण खबर रूस से है, जहां से पीएम मोदी की यात्रा से पहले भारत के लिए एक बड़ा तोहफा भेजा गया है। रूस ने भारतीय सेना के लिए ऐसे गोले बनाना शुरू कर दिए हैं जो किसी भी मजबूत टैंक के कवच को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। ये गोले भारत में ही बनाए जाएंगे और इन्हें भारतीय सेना के लिए तैयार किया जाएगा। ये गोले बेहद खतरनाक होंगे और किसी भी टैंक को पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। यह भारत और रूस के बीच होने वाले रक्षा सौदों में सबसे महत्वपूर्ण अनुबंध माना जा रहा है। भारत में इन्हें लाइसेंस के तहत बनाया जाएगा, यानी ये हथियार मेड इन इंडिया होंगे। रूस की कंपनी रक्षा निगम रोक का हिस्सा रोसोबोरोन एक्सपोर्ट भारत में मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड का उत्पादन शुरू कर रही है। कंपनी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की और कहा कि वे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन का समर्थन करते हुए देश में इसका उत्पादन शुरू कर रहे हैं। कंपनी ने अपनी नई फैक्ट्री सेटअप कर ली है, जहां इन नए हथियारों का उत्पादन शुरू किया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण खबर भारत की रणनीतिक स्थिति के हिसाब से है। ईरान ने चाबहार और जाहेदान के बीच रेलवे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत को सौंपने का निर्णय लिया है। यह खबर इसलिए दिलचस्प है क्योंकि 2020 में चीन के दबाव में आकर ईरान ने यह प्रोजेक्ट भारत से छीन लिया था। अब जब भारत ने चाबहार पोर्ट को अपने तरीके से ऑपरेट करना शुरू किया है, तो वहां पर ट्रैफिक में 600% यानी लगभग 6 गुना बढ़ोतरी हुई है। इससे ईरान और भारत दोनों को काफी फायदा हुआ है। इसीलिए ईरान ने इस प्रोजेक्ट को फिर से भारत को सौंपने का फैसला किया है। इस प्रोजेक्ट के रोड मैप के अनुसार ईरान और जाहेदान के बीच 1380 किलोमीटर का यह रेलवे रूट सेंट्रल एशिया को जोड़ता है। इस रेलवे कनेक्टिविटी के निर्माण का जिम्मा अब भारत को मिलने जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारत ने 15 दिनों के अंदर 5वें उत्पाद पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की जांच शुरू कर दी है। यह उत्पाद लिफ्ट गाइडेड टेल्स है, जो बड़ी इमारतों में लिफ्ट लगाने के लिए जरूरी प्रमुख कंपोनेंट हैं। इनका बड़ा हिस्सा चीन से आयात किया जा रहा था। इसमें लिफ्ट और एस्केलेटर के महत्वपूर्ण पार्ट्स शामिल हैं। भारत में इन कंपोनेंट्स का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा था, लेकिन स्थानीय कंपनियों को इसका पूरा फायदा नहीं मिल रहा था। अब भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO के साथ मिलकर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया है, ताकि चीन से आने वाले इन उत्पादों पर रोक लगाई जा सके।
भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है क्योंकि भारत चीन से अधिक चीजें आयात कर रहा है। इस समस्या का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार चीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट की बात करें तो भारत के लिए एक बड़ी खबर है। भारत से करीब 15,000 किलोमीटर दूर स्थित ब्राजील से बड़े तेल के भंडार मिलने वाले हैं, जिससे भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं। हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की कई सरकारी तेल कंपनियां ब्राजील के साथ एक लंबे समय के समझौते को अंतिम रूप देने वाली हैं। इस समझौते के तहत हम ब्राजील से भारी मात्रा में तेल आयात कर सकेंगे। इस डील में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो ब्राजील की बड़ी तेल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ बातचीत कर रही हैं। जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत ब्राजील से कितना तेल खरीदेगा, लेकिन यह पक्का है कि अब ब्राजील से भारत को बड़ी मात्रा में तेल मिलेगा। फिलहाल भारत ब्राजील से बहुत कम तेल आयात करता है। भारत हर साल करीब 140 अरब डॉलर का तेल आयात करता है, जिसमें से ब्राजील से मात्र 1 से 1.5 अरब डॉलर का तेल आता है। लेकिन इस नई डील के बाद यह संख्या 10 से 15 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है और इसमें हमें कई बड़े डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं। इन डिस्काउंट से देश में तेल की कीमतें नियंत्रित की जा सकेंगी। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वे इस समझौते को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अगली और महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि ब्रिटेन के चुनाव परिणाम आ गए हैं और भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अब सत्ता में नहीं हैं। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी को बड़ी जीत मिली है। करीब 14 सालों बाद कंजर्वेटिव पार्टी को सत्ता से बाहर करने का मौका मिला है। हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 650 सीटें हैं और बहुमत के लिए 326 सीटें चाहिए, लेकिन लेबर पार्टी को लगभग 400 सीटें मिली हैं। अब सवाल यह है कि लेबर पार्टी की जीत से भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार कीर स्टर्मर ने अपने चुनाव प्रचार में भारतीय समुदाय को लुभाने की कोशिश की है, लेकिन उनकी पार्टी ने कई बार भारत के खिलाफ बयान दिए हैं, खासकर 2019 में कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने पर। पाकिस्तान ने इस जीत को अपनी जीत बताया है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि लेबर पार्टी भारत पर दबाव बनाएगी। हालांकि हाल ही में लेबर पार्टी ने पाकिस्तान की इस मांग को ठुकरा दिया कि वे कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाएं। इन सभी खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। जय श्री राम।